केदांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और सरकारी भर्ती। ये सरकारी भर्ती आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती के टोटल जो पद हैं, संभावित पदों की संख्या जारी की है कर्मचारी चयन मंडल ने, उसके हिसाब से हम इस वीडियो में बताएंगे। और बाकी और भी परीक्षाएं हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के कितने पदों पर भर्ती होगी, ये भी हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर को लेके ये जानकारी है, इसकी कब परीक्षा होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो शेड्यूल दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 फरवरी। रूल बुक का भी कब तक जारी होगी वो भी हम आपको बता देंगे। अभी आप देखेंगे कि जो एक पूरा एक पीडीएफ जारी कर दी है कर्मचारी चयन मंडल ने। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी हम आपको बता देंगे कहाँ से आप स्वयं डाउनलोड करें। और हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप पर हम ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे, तो इसलिए आप आर के दांगी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आर के दांगी ऐप पर हम आपको ट्रेनिंग ऑफिसर हो या कोई दूसरी वैकेंसी हो, उसको लेकर छोटे छोटे कोर्सेज जो बहुत ही कम प्राइस में आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हम वहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे, एक मैं बता देता हूँ आपको, चौथे नंबर पर जो वैकेंसी है देखिएगा। अगर ये जो इसके हिसाब से देखिएगा आप, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती है, प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, इसके उन्होंने संभावित रिक्त पद बोले हैं 888। लगभग ये बहुत बड़ी भर्ती होगी। 2013 के बाद ये इतने ज़्यादा पदों पर भर्ती करने वाले हैं। अगर ये पदों की संख्या कम नहीं होती है, इतने ही पदों पर भर्ती होती है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी, तो आपको तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। और हमारे ऐप पर भी आप अगर तैयारी करते हैं तो भी और दुगना मज़ा हो जाएगा आपका ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी का। अब इसकी जो प्रस्तावित तारीख उन्होंने दी हुई है 18 फरवरी को, इसकी एग्ज़ाम की तारीख दी हुई है। मतलब 18 फरवरी को ये एग्ज़ाम संभावित है, मतलब 18, 19, 20, 21 ऐसे कुछ चलेगा। लेकिन अभी तक रूल बुक जारी नहीं हुई है। आप ये से समझिए कि जो अभी तक आपने ये रूल बुक मतलब नियम पुस्तिका अभी तक जारी नहीं की है, जब तक एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं होगा, नियम पुस्तिका जारी नहीं होगी, तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किस ट्रेड में कितने पदों पर भर्ती होगी। नियम पुस्तिका आना मतलब फॉर्म की डेट आ जाना। फॉर्म आपको कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से ही भरना है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले आप योग्यता की बात कर ले तो एक सिंपल सा मैं लॉजिक बता देता हूँ। जिस ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, उस ट्रेड के आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। क्या क्या नहीं लगेगा आप ऐसा ही समझ लेते हैं अच्छे से। एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सीटीआई नहीं मांगा है। अब आप समझ लीजिए, ना तो एक्सपीरियंस मांगा है ना सीटीआई मांगा है, सिर्फ आपके पास आईटीआई है या पॉलिटेक्निक डिग्री या डिप्लोमा है। डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए क्या कुछ फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 50% जो सीटें रहती हैं, मतलब अगर आप 888 जो अगर सीटों की बात करें तो 444 जो सीटें हैं वो डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये आ जाती है, अब डिग्री डिप्लोमा वाले इस पे अप्लाई कर पाएंगे। बची हुई 50% सीटों पर आईटीआई डिग्री डिप्लोमा सभी लोग, मतलब वो ओपन रहती हैं, उसमें ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आईटीआई वाले ही लें। कन्फ्यूजन ये भी है लोगों का कि जो बची हुई सीटों पर सिर्फ आईटीआई वाले, तो ऐसा नहीं है। डिग्री डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, कोई दूसरे जिनके पास क्वालिफिकेशन, वो लोग बची हुई 50% सीटों पर चैलेंज करेंगे, मतलब परीक्षा देंगे, उसके लिए वो फाइट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बता दी मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन को लेके सीटें बटी हुई हैं, महिला पुरुष अलग अलग सीटें हैं। अब ट्रेडों की मैं अगर बात कर लूँ, आपने देखा होगा कि गेस्ट फैकल्टी की भी वैकेंसी निकली थी। उस ट्रेड के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, स्टेनो की भी वैकेंसी आएगी। और जो मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बी या पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किया है, तो वो बहुत सारे पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। मैट ड्राइंग की भी वैकेंसी निकलेगी ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो लगभग ये मान के चलें आप, लगभग सभी जो ट्रेड है, लगभग आप जिस भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में लग जाइए, कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, तैयारी में लग जाना है ट्रेनिंग ऑफिसर की। ये हमने चीज़ आपको अभी बता दी। तो इतने पर ज़्यादा पदों पर ये भर्ती अगर निकलती है तो बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन ये है कि पिछले साल जो कट ऑफ गए थे, लगभग 85 के आसपास ही सिलेक्शन हुआ था एक सामान्य या ओबीसी या
जनरल वाले कैंडिडेट का। तो 80+ अगर आप टारगेट बना लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। अब इसमें एक और ख़ास ये कि आपने सिलेबस भी देखा है, पहले आप समझ चुके हैं। सिलेबस जो आपको देखने को मिल रहा है वो डीजीटी का सिलेबस है। आईटीआई में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है। अब पूछते हैं पुस्तक कौन सी पढ़ें हम, तो बुक्स के तो अब हम आपको बता दें, निमी का हमने कई बार बोला है, निमी की जो भी बुक आती है आईटीआई की वो कोई भी आप 2022 का जिसमें सिलेबस दिया हुआ है 2022 या उसके बाद की कोई भी बुक लेंगे आप उसको सिलेबस को पढ़ लें, उसकी आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपको रूल बुक की बात करनी है तो 2024 की रूल बुक पड़ी हुई है, वो आप डाउनलोड कर लें। लगभग वही का वही इस बार भी होगा, जो क्वालिफिकेशन है सब कुछ वैसा का वैसा मिलने वाला है। तो 2024 की जो रूल बुक है उसको आप स्टडी कर लें। 2024 के पेपर भी पड़े हुए हैं, वो भी हम आपको अपने ऐप पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से भी आप तैयारी कर लें। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज भी है अपने ऐप पर, वहाँ पर आप वो ज्वाइन कर लें बहुत कम पैसों में। तो आप वहाँ पर आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी किस तरह की है। ये स्ट्रेटेजी यही रहेगी, आप पिछले 2-3-4 एग्जाम के पेपर निकाल लें, उसके हिसाब से आप सिलेबस को समझ लें और उसके हिसाब से आप तैयारी में लग जाएं। तो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इस वीडियो को सभी तक जरूर आपको शेयर करना है, जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी हैं, आप वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वैकेंसी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।